नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। जुड़ जाइए हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कितने वीडियो लेक्चर IPC के लेकर आए हैं और आगे भी इसी तरह वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे आपको। तो JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पर, जो आपके सभी के लिए ये जो वीडियो डाली जा रही हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। सुनते रहिए इसी तरह, जिस तरह आप अभी तक सुनते आ रहे हैं हमारी वीडियो को। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, या जो कोई हमारी वीडियो को नया सब्सक्राइबर देख रहा है, या ऐसे कह रहे हैं कि हमारा कोई नया भाई देख रहा है, तो वो पिछली वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पिछली वीडियो हम कहाँ से देख लें, हमको तो यही वीडियो मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जाना है JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में, और उसमें आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर आप एक एक से सारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो हमने सेक्शन 80 तक IPC को ख़त्म किया था, आज वहीं से अपनी क्लास को नियमित तरीके से आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आप सभी को क्लास जब स्टार्ट करनी है जब आप हेडफोन लगाए हुए हो। यानी आपको हेडफोन लगाना क्लास लेने के लिए कंपलसरी है, और पेन, कॉपी, बेयर एक्ट इत्यादि चीज़ें अब तो आपको रट सा गया होगा कि मैं ये बोल देता हूँ पेन कॉपी, तो आप खुद ही पहले से ही लगा लेते होंगे। लेकिन जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चलते हैं अब अपनी वीडियो पर। सीधी बात, नो बकवास। हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 80 तक कवर किया था, आप मेरे को बताएं, 2 सेक्शन पूछ रहा हूं मैं आपसे, उसके आंसर दें। जैसा कि हमने सेक्शन नंबर 76 और 79 मैंने आप सभी के लिए एक साथ पढ़ाने को बोला था कि इसको आपको एक साथ पढ़ना है। कौन सा? 76 और 79। तो इसके बारे में किसी को यदि याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। यदि याद आपको नहीं आ रहा हो तो इसमें एक मैंने कीवर्ड बताता आया था आपको, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति, विधि द्वारा आबद्ध, और इसमें बताया था मैंने आपको विधि द्वारा न्यायानुमत, न्यायानुमत। तो ये 2 कीवर्ड आपको मैंने बताए थे 76 और 79 में। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया कि तत्व की मूल क्षम है, ना कि विधि की मूल क्षम है। तत्व की मूल क्षम है, ना कि विधि की मूल क्षम है, जबकि कार्य सद्भाव पूर्वक से तरीके से किया गया हो। याद आ गया होगा आपको। चलिए अब हम 81 स्टार्ट करते हैं, सेक्शन नंबर 81।
सेक्शन 81 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाई देता हूँ। एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छे तरीके की है, जिसमें आप सभी के लिए 81 को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगी। मान लीजिए आप एक ट्रक ड्राइवर है। अब ऐसा देखा गया कि आप गाड़ी चला रहे हैं अपनी सावधान तरीके से, बहुत दिन से गाड़ी चला रहे हैं, आप पुराने ड्राइवर हैं। अब आपने देखा कि दो रोड दिए थे या क्रॉसिंग था, ऐसे कह सकते हैं। तो मान लो ये एक रोड है, ये ट्रक जा रहा है और यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। अब इस जमाव में मान लीजिए कि 1000 सदस्य हैं और इस जमाव में 2 सदस्य हैं। अब जो ट्रक ड्राइवर था वो अपना लेके जा रहा था ट्रक। अब उसको दिखा कि इधर के लिए यदि वो ट्रक इस रोड से ले जाएगा तो उसमें 100 लोगों की मौत हो जाएगी। कितने लोगों की मौत हो जाएगी? 100 लोगों की। और उस ट्रक को वो रोक भी नहीं सकता। उसका रीज़न है क्योंकि उस ट्रक के अंदर मान लीजिए कोई बम है और वो उस बम को निकालने के लिए समुद्र मार्ग में या कहीं भी समुद्र में फेंकने के लिए जा रहा है और इधर वो यदि मोड़ता है तो 100 लोग मारे जाते हैं उस ट्रक से। यदि वो वहाँ पर भी छोड़ देता है, कहीं नहीं ले जाएगा, तो भी लोग मारे जाएंगे। लेकिन इधर का रूट खाली है और इधर पर 2 लोग हैं केवल। तो उसने क्या किया, ट्रक को जो 2 लोग हैं उधर की ओर मोड़ दिया। इतना समय नहीं मिला कि वो लोग हट सके, रिसेंटली इतना वो आ गया। अब क्या हुआ, इसमें जब 2 लोगों की उनकी जान चली गई तो इन लोगों ने बात किया। मान लीजिए इन लोगों ने केस किया कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर ट्रक से मृत्यु की गई है। तो आप बताइए एक कॉमन सेंस से, क्या ए ने कोई अपराध किया है? ये मतलब ट्रक ड्राइवर ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है? देखो, आपको लग रहा होगा कि अपराध तो किया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या ए जो 2 व्यक्तियों को मारा उनसे उसकी कोई दुश्मनी थी? सर, दुश्मनी तो नहीं थी। क्या वह पहले से जानता था? नहीं सर, ये भी नहीं जानता था। क्या उनको मारने का आशय था? ये भी नहीं था। तो वो जो काम कर रहा था वो लोगों के फायदे के लिए कर रहा था। यदि उस ट्रक को नहीं ले जाता तो वहाँ पर सारे लोगों की जान चली जाती। तो उसने क्या किया, एक सरल रास्ते तरीके से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और उसने क्या, 100 लोगों को बचा लिया गया। तो ये ने क्या किया, जो सद्भावपूर्वक कार्य किया है, तो ये ने कोई भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये अपराध क्षम्य माना जाता है। क्षम्य माना जाता है। तो अब ये सोच रहे होंगे कि आप सर ये किस सेक्शन में हैं? तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ पूरी कहानी की, वो पूरी की पूरी कहानी, यथावत कहानी आपको सेक्शन नंबर 81 में देखने को मिलेगी। अब मैं आपको सेक्शन नंबर 81 की हेडिंग पढ़ के बता रहा हूँ। आप अब उसको ध्यान से सुनिए। मैं उसमें आपको कंटेंट बताता जाऊँगा, आपको नोट डाउन करके जाना है, आपको रीड भी करते जाना है। चलिए हेडिंग सुनिए। कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है। ये क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। कार्य जिससे अपहानि होना संभव है। कार्य ये क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। अब वो ट्रक ले जा रहा था तो उसको पता है कि मैंने इसकी ओर मोड़ा तो अपहानि होना तो संभव है, हानि तो होगी, किंतु आपराधिक आशय के बिना। क्या उसका
आपराधिक आशय नहीं है। कार्य कैसा कर रहा है वो? सद्भावपूर्वक। ये इसकी हेडिंग है, अपहानि आपराधिक आशय के बिना या अन्य अपहानि के निवारण के लिए, या किसके लिए? अन्य अपहानि के निवारण के लिए। कंटेंट क्या मिले आपको कि उसको पता पड़ा ट्रक ड्राइवर को कि हानि तो हो रही है, हानि की संभावना तो है, लेकिन आपराधिक आशय के बिना या फिर अन्य अपहानि को रोकने के लिए। अन्य अपहानि क्या थी कि 100 लोग मारे जाएंगे यदि ये बम फट गया तो। उन्होंने बम को रोकने के लिए, बम फटने से रोकने के लिए 100 आदमियों की जान बचाई। तो ये क्या है? अन्य अपहानि के निवारण के लिए निवारण किया उन्होंने 100 लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये कैसी है? बड़ी अपहानि थी। हम इसको सीधे सीधे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि कारित करना आपराधिक आशय के बिना। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये सेक्शन बहुत ही गंभीर है और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अब इसका मैं अंदर का भी आपको पढ़ के बता देता हूँ एक एक। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानता था कि अपहानि होना संभव है। अपराध नहीं है, उसको तो पता है कि अपहानि होगी, लेकिन आपराधिक आशय के बिना है और अन्य अपहानि के निवारण के लिए कर रहा है। कार्य कैसा कर रहा है वो? सद्भावपूर्वक कर रहा है कार्य। कैसा कर रहा है? सद्भावपूर्वक। कार्य किया उसने सद्भावपूर्वक, तो उसको क्षम्य माना जाएगा। सद्भावपूर्वक। चलिए ठीक है। तो ये सेक्शन 81 कहता है अब कोई अपहानि का निवारण करने के लिए वह कार्य कर रहा था या नहीं कर रहा था, तो ये तथ्य का प्रश्न है। आपने किस निवारण के लिए या कितनी बड़ी अपहानि के लिए, कितनी बड़ी अपहानि के लिए रोकने के लिए ये अपहानि कारित की है, इसको बताने के बारे में तथ्य का प्रश्न है कि मैंने इतनी बड़ी अपहानि रोकने के लिए इसलिए ये छोटी अपहानि कारित की है। अब मैं आपको इसके दृष्टांत बता देता हूँ। दृष्टांत बताने से पहले आप इसमें एक केस है, बहुत ही अच्छा है। आर बनाम डेंडले। आर बनाम डेंडले एंड स्टीफेन। आर बनाम डेंडले बनाम स्टीफेन का मामला है। ये आपको इतना याद रखना कि आर बनाम डेंडले स्टीफेन सेक्शन नंबर 81 से संबंधित है, भारतीय दंड संहिता से। अब मैं आपको इसके उदाहरण लेके आ रहा हूँ। आप एक बार उदाहरणों को देख लें तो आपकी चलिए अब आपको मैं उदाहरण पढ़ता जाऊंगा। आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा डायग्राम बनाना है। ये एक जो जल वाष्प का कप्तान है, कौन है? का क्या है? जल वाष्प का कप्तान है और अचानक और अपने किसी कसूर की उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि वह यदि उस जलमार्ग का, किसका? जलमार्ग का मार्ग नहीं बदलता। चलिए मैं आपको इस पर ही डायग्राम बना देता हूँ। ये एक कप्तान है, आप पढ़ लेना आप। अब ये क्या है? एक जलमार्ग का कप्तान है। उसने देखा कि वो जलयान ले जा रहा था और वहाँ पर ऐसी स्थिति पड़ गई कि उधर उस व्यक्ति ने, यानी कप्तान ने, यदि
मार्ग नहीं बदला, किसका, जलयान का। तो जो बी सामने से एक क्या है, बी जो 30 व्यक्तियों से भरी हुई नाव में आ रहा था, और यदि ए ने, इसमें कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं नाव में, ये जलयान आ रहा है, यदि ए ने मार्ग नहीं बदला, यहाँ की इधर से ले जा रहा है, अब ये मार्ग को बदलना इधर के लिए। अब ये जो नाव है ना, इसमें हैं 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। इससे पूर्व के जाल को डुबा देगा, वह अपना मार्ग बदल दे तो केवल 2 व्यक्तियों को सी को डूबने की जीव जोखिम में उठाएगा, जिसको वह संभाव्यतः बचाकर निकल जाए। यदि ए नाव सी को डुबो आस के बिना, अब सी को उसको आस डुबेने का नहीं है, जो सी है उसको डुबोने का आस नहीं है ए का, लेकिन क्या है, उसको मजबूरी में अपना मार्ग बदलना पड़ रहा है। और देखिए आगे क्या कहता है, डुबोने के आस से। तो इसमें सीधा सीधा वो ये कि जो सी की नाव डूब गई और 2 व्यक्ति मारे गए, तो ये किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। चलिए आप इसका दूसरा उदाहरण और देख लें, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण और बता देता हूँ। यदि मैं इस उदाहरण को पूरा पढ़ता हूँ तो हमारा वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया, आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अब पढ़ते हैं हम दूसरा वाला, बी वाला उदाहरण भी अच्छा है। अब देखिए बी वाले उदाहरण में कहा गया है कि ये एक अग्निकांड, एक क्या हुआ, आग लग गई कहीं पर, अग्निकांड हुआ। ये एक बड़े अग्निकांड में आग को फैलने के लिए, अब आग जो फैल रही थी बहुत बुरे तरीके से, तो उसने क्या किया, ग्रहों को गिरा देता है। मान लिए ग्रह के लिए मिट्टी फेंकना या कुछ घर मकानों को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो काय के लिए, आग के लिए। और ग्रह कौन किसके हैं, बी के हैं। तो मानव संपत्ति को बचाने के आस से ये कैसा कार्य कर रहा है, सद्भावपूर्वक, कि आग आगे ना बढ़े। यहाँ यह पाया जाता है कि इस प्रकृति का है कि आसन संकट है तो ये माफी योग्य है, ये ने कोई अपराध नहीं किया। तो ये ने क्या किया है, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये कार्य सद्भावपूर्वक किया गया है। कैसा किया गया है, सद्भावपूर्वक। अब आपकी समझ में दोनों दृष्टांत समझ में आ गए होंगे। आपकी समझ में नहीं आए हो, आप एक बार रीड आउट करना, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, समझ में आ जाएंगे। यदि फिर भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब सेक्शन नंबर आता है हमारा सेक्शन नंबर, अब हम 82 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 82 मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, आपने यदि वीडियो देखी हो तो मेरी, सेक्शन नंबर 82 और 83 मैंने आपको बताए थे। 82 और 83 मैंने कब बताया था, मैंने आपको बताया था जब सेक्शन नंबर में 6 पढ़ा रहा था। कौन सा सेक्शन पढ़ा रहा था मैं, 6। तो जब मैं सेक्शन 6 पढ़ा रहा था तब मैंने आपको उदाहरण बताया था 82 और 83 का, एक 76 का भी बताया था। तो सेक्शन 82 क्या कहता है, यदि कोई 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, कितने वर्ष से, 7 वर्ष से कम आयु का है, आयु कितनी है, 7 से कम। अब उसने क्या किया, कोई अपराध कर दिया बच्चे ने, तो ये जो है ना, जो बच्चा है वो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। ये सेक्शन नंबर 82 बात करता है। अब 83 क्या कहता है, 83 आपको रखना है, एक बच्चा है 7 से अधिक वर्ष का, 7 वर्ष से अधिक
किंतु 12 से कम आयु का है, 7 से अधिक 12 से कम आयु का है, तो क्या सर इसको भी छूट मिलेगी? क्या ये भी अपराध का दोषी नहीं होगा? देखिए क्या है, दोषी तो होगा, लेकिन इसकी परिपक्वता को ध्यान में रखा जाएगा कि ये बच्चा अपराध करने के लिए सक्षम है या अपराध की प्रकृति को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो इसकी जो मेन चीज़ है वो है परिपक्वता, यानी अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखा जाएगा कि ये अपराध की प्रकृति को समझता है या नहीं समझता है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 84। 82-83 आपको याद होनी चाहिए। अब आता है सेक्शन नंबर 84। एक मिनट। अब 84 आप सोच रहे होंगे सर 84 तो सुना सुनाया ऐसा लग रहा है, मतलब सुना सुनाया हम ऐसे कह सकते हैं पागल व्यक्तियों की ये संबंध में बचाव देता है। कौन से व्यक्ति? पागल व्यक्ति। आपने देखा होगा अक्सर कि कोई पागल व्यक्ति है तो उससे कोई नहीं बोलता है, यही देखते हैं कि छोड़ो यार वो पागल व्यक्ति है, वो उसकी क्या मुँह लगना है, वो तो सर्री है, गांव की भाषा में उसको बोलते हैं सर्री, और हमारे लॉ में इसको बहुत अच्छा नाम दिया गया है, विकृत चित्त। क्या नाम दिया गया है? विकृत चित्त, विकृत चित्तकार। अब इसका ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में है कि वह पागल है, साउंड माइंड पर्सन है, अनसाउंड माइंड, सॉरी साउंड माइंड यानी स्वचित होता है, अनसाउंड मतलब विकृत चित्त होता है। तो अनसाउंड माइंड पर्सन है, अब उससे कोई व्यक्ति बोलता है या फिर वो किसी पे कोई अपराध कर देता है, तो जो अनसाउंड माइंड पर्सन है उसको जो बचाव मिलेगा वो सेक्शन नंबर 84 के तहत बचाव मिलता है, क्योंकि वो जो अपराध कर रहा है उसके बारे में उसको कोई समझ नहीं है। अब आपके मन में बेसब्री से एक ही ख्याल आ रहा होगा कि सर मान लीजिए एक पागल है, आपने कह दिया, और वो बचाव ले लेता है 84 में। अब मान लीजिए वो हम उससे कुछ नहीं कह रहे हैं, या फिर मान लीजिए वो सीधा हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, साउंड माइंड पर्सन है, पागल है, कुछ भी कर सकता है, तो क्या सर हम उसको रोक नहीं सकते क्या? अगर वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम नहीं रोक सकते का? तो रोक सकते हैं आप भी, जितना रोकने के लिए आवश्यक हो। तो सर ये कौन सा सेक्शन कहता है, आप हमको ये भी बता दीजिए जिससे हमारी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो वो सेक्शन है आपका, नोट लिख लो, वो सेक्शन आता है आपका 98। ये कहता है यदि कोई पागल व्यक्ति, विकृत व्यक्ति, या फिर अवयस्क व्यक्ति, या फिर जो कम आयु के बच्चा है, या कोई मतता की हालत में है, ये यदि कोई अपने ऊपर अटैक करते हैं, मान लीजिए एक साउंड माइंड पर्सन पर अटैक करना है, ये साउंड माइंड पर्सन है, ये पागल व्यक्ति है, तो जो साउंड माइंड पर्सन है वो 98 के अंतर्गत बचाव ले सकता है। बचाव का मतलब ये है, यानी उसने आप में देने को दौड़ रहा तो आप उसको पकड़ सकते हैं, आप इतनी साधन का उपयोग कर सकते हैं जितना कि पकड़ने के लिए या उसको निवारण करने के लिए आवश्यक हो। ऐसा नहीं है कि कोई पागल जा रहा है, आपने कोई आपकी ओर वो मारने नहीं दौड़ रहा है और आप उसको पकड़ रहे हैं, आप उसको अपराध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको फिर भी अगर ऐसी आशंका लगती है कि पागल व्यक्ति से या विकृत व्यक्ति से यदि आपको अफहानी या कुछ होने की संभावना है, तो आप ही प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं सेक्शन नंबर 98 में। तो आपको 40, 84 और 98 दोनों एक साथ पढ़ना है। जैसे मैंने आपको 76 और 79 एक साथ पढ़ा था, ऐसे ही ये दोनों जुड़वा भाई है। आप यदि जुड़वा तरीके से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको एक दूसरे की समझ में आएगी कि सामंजस्य स्थिति क्या होती है। यदि ऐसा हो जाता है तो ये होगा और ऐसा हो जाता है तो ये होगा।
तो आज का हम वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना जाए, इसलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए JF लॉ क्लासेस में, जो आपके लिए बहुत ही मेहनत से हम ये वीडियो ला रहे हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताएं। यदि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा हो तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो नहीं देख पाए हैं, जो पिछले वीडियो हमने अपलोड किए हैं, तो उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर JF लॉ क्लासेस की में, वहाँ पर आपको सारे वीडियो उपलब्ध मिलते हैं। आपके पास कोई चार्जेस नहीं है। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब की तो मेरा आपको पता ही है कि मैं सब्सक्राइब की कभी कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि अपने परिवार के सदस्यों से सब्सक्राइब का कहना ही गलत है, क्योंकि आप JF लॉ क्लासेस के एक परिवार के सदस्य हो तो सब्सक्राइब तो आप अपने आप ही कर लेंगे यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।